मैं राजेश गोविंद बालसराफ गांधी कथा बताता हूँ। ये 10वीं कथा है। कथा का शीर्षक सेवा का हर काम पवित्र है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम कायम किया और वहाँ अपने साथियों के साथ रहने लगे। बाद में आश्रम को साबरमती के किनारे आज की सत्याग्रह आश्रम की ज़मीन पर हटाया गया। भारत में उनका नाम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को जन्म देने वाले तथा उसमें सफलता के साथ विजय प्राप्त करने वाले नेता के रूप में फैला हुआ था। इसलिए साबरमती के तीर पर बैठकर वह यशस्वी पुरुष किस चीज़ की साधना करता है, यह जानने की उत्सुकता से भी समय समय पर बहुत से मुलाकाती आश्रम में आया करते थे। गांधी जी भी समय निकालकर वकीलों की गुजरात क्लब जैसी संस्था में जाते थे। आश्रम के जरिए वे भविष्य में क्या करना चाहते हैं, यह बात वकील मंडल को समझाते थे और आश्रम में आकर वहाँ चल रहे कामों को देखने का आमंत्रण भी उन्हें देते थे। गांधी जी इस पर खास जोर देते थे कि आश्रमवासियों को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य वगैरह 11 व्रतों का लगन और निष्ठा से पालन करना चाहिए। इन 11 व्रतों की जीवन की साधना का केंद्र समझकर आश्रमवासी अपने सारे काम करते थे। आश्रम में नौकर चाकर के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए शरीर श्रम के सारे काम आश्रमवासी अपने हाथों से ही करते थे। फिर वह काम रसोई घर का हो या पाखाना सफाई का हो, दोनों में कोई भेद नहीं माना जाता था। उन दिनों विनोबा जी भी आश्रम में रहते थे। गांधी जी, विनोबा जी और महादेव भाई जैसे महापुरुष भी आटा पीसने या अनाज साफ करने का काम प्रसन्न मन से करते थे। इन सब के चक्की पीसने या रसोई घर में बैठकर अनाज साफ करने का दृश्य कितना सुंदर, प्रेरणा देने वाला और जीवन के मूल्यों को बदलने वाला रहा होगा। गांधी जी मुलाकातियों या मेहमानों से भी ऐसे काम करने के लिए कहते थे। एक बार गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान श्री आनंद शंकर ध्रुव गांधी जी से मिलने के लिए आए। गांधी जी उस वक्त चक्की पर बैठकर अनाज पीस रहे थे। उन्हें देखकर गांधी जी बोले, पधारिए पधारिए। फिर पल भर चक्की को रोककर श्री ध्रुव से विनती करते हुए बोले, आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप भी पीसने बैठ जाइए, हम अनाज पीसते पीसते बात करेंगे। संत की विनती स्वीकार करके श्री ध्रुव तुरंत बैठ गए और चक्की पीसने में गांधी जी को मदद करने लगे। पीसते पीसते बातचीत पूरी हो जाने के बाद ध्रुव साहब विदा हुए। एक दिन रसोई घर में अनाज साफ करने का समय था। गांधी जी, विनोबा वगैरह सब अनाज साफ कर रहे थे। उसी समय कोट पतलून से सजे धजे एक वकील साहब गांधी जी से मिलने आए। उनके लिए चटाई का आसन जमीन पर बिछाकर गांधी जी बोले, बैठिए। वकील खड़े खड़े बोले, गांधी जी, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कोई काम चाहिए। आप मेरे लायक कोई काम मुझे सौंपेंगे, इसी आशा से मैं आश्रम में आया हूँ। बड़े आनंद की बात है, कहकर गांधी जी ने 2-3 थाली अनाज साफ करने के लिए वकील साहब के सामने रख दिया और जोड़ा, अनाज इस तरह साफ कीजिए कि उसमें एक भी कंकर ना रहे। अपने सामने अनाज की ढेरी देखकर वकील साहब बड़े विचार में पड़ गए। अनाज की सफाई तो नौकरों या घर की स्त्रियों का काम है। वकील जैसे बुद्धिमान आदमी से गांधी जी ऐसा हल्का काम लेते हैं, यह कैसी अजीब बात है। इस तरह मन में थोड़ा असंतोष मानते हुए बोले, अनाज सफाई का काम मुझे करना होगा। गांधी जी बोले, हाँ, अभी तो मेरे पास यही काम है, अब क्या किया जाए। वकील साहब परेशानी में पड़ गए। उन्होंने सोचा था कि गांधी जी कुर्सी टेबल पर बैठकर लिखने का या ऐसा ही कोई दूसरा दिमाग का काम उन्हें देंगे, लेकिन गांधी जी ने तो रसोई घर में काम करने वाले बहनों का हल्का काम उन्हें सौंपा, जिसकी उनकी निगाह में कोई कीमत नहीं थी।
लेकिन गांधी जी से ना कहने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी। आखिर वे अनाज साफ करने बैठे। काम पूरा हो जाने पर उन्होंने गांधी जी से विदा ली, परंतु फिर कभी गांधी जी से मेरे लायक काम की मांग नहीं की। गांधी जी के जीवन में छोटे और बड़े काम का कोई फर्क नहीं था। वे जीवन के लिए उपयोगी सारे कामों की एक सी कीमत करते थे। वॉइसराय के साथ राजनीतिक मंत्रणा करने, सत्याग्रह आंदोलन का संचालन करने, कार्यकर्ताओं की रहनुमाई करने या हरिजन पत्रों के लिए लेख लिखने का वे जितना महत्व देते थे, उतना ही महत्व बीमारों की सेवा, अनाज सफाई या पाखाना सफाई को भी देते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं माना कि पीसना, अनाज साफ करना, रसोई बनाना, पानी भरना या बीमारों की सेवा करना स्त्रियों के हल्के काम हैं। वे मानते थे कि सेवा का हर काम पवित्र है और इसीलिए एक सा महत्व रखता है। जीवन में अपने हिस्से छोटा या बड़ा जो भी काम आए, उसे मन लगाकर जिम्मेदारी और कुशलता के साथ भली भांति पूरा करने में ही जीवन की सफलता की कुंजी है। हम यह न भूलें कि गांधी जी की महत्ता और महिमा को बढ़ाने में ऐसे छोटे छोटे कामों का बहुत बड़ा हाथ था। धन्यवाद।